नमस्कार साथियों, कृष्णा लाइफ में आपका स्वागत है। आजकल का यह दौर संक्रमणीय काल से गुजर रहा है। हम विज्ञान और धर्म के बीच की खड़ी बने हुए हैं। इस दौर में जहां विज्ञान की मान्यता है वहीं धर्म की मान्यता भी है, तो इसके जवाब में कई सज्जन लोग कहते हैं कि कर्म ही इस जगत का सर्वश्रेष्ठ सत्य है। जैसा कर्म वैसा फल। यदि कुकर्म करोगे तो पाप के भागीदार बनोगे, यदि पुण्य करोगे तो अपना यह जीवन सा आकार करोगे। अब बात आती है कि पुण्य क्या है। पुण्य का अर्थ पवित्रता से जोड़ा जाता है। पुण्य से तात्पर्य है कि जिसका हृदय निश्चल व उदार चित होता है तथा जिसके हृदय में दूसरे के प्रति पवित्रता की अभिव्यक्ति होती है, वह पुण्य कहलाता है। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक राजा था जो कि बहुत बड़ा प्रजापालक था। हमेशा प्रजा के हित में प्रयत्नशील रहता था। वह इतना कर्मठ था कि अपना सुख ऐशो आराम सब छोड़कर सारा समय जन कल्याण में ही लगा देता था। यहाँ तक कि जो मोक्ष का साधन है अर्थात भगवत भजन, उसके लिए भी वह समय नहीं निकाल पाता था। एक सुबह राजा वन की तरफ भ्रमण करने के लिए जा रहा था कि उसे एक देव के दर्शन हुए। राजा ने देव को प्रणाम करते हुए उनका अभिनंदन किया और देव के हाथों में एक लंबी चौड़ी पुस्तक देखकर उनसे पूछा, महाराज आपके हाथ में यह क्या है। देव बोले, हे राजन, यह हमारा बही खाता है जिसमें सभी भजन करने वालों के नाम है। राजा ने निराशा युक्त भाव से कहा, कृपया देखिए तो इस किताब में कहीं मेरा नाम भी है या नहीं। देव महाराज किताब का एक एक पृष्ठ उलट लगे परंतु राजा का नाम कहीं भी नजर नहीं आया। राजा ने देव को चिंतित देखकर कहा, देव महाराज आप चिंतित ना हो, आपके ढूंढने में कोई भी कमी नहीं है। वास्तव में यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन कीर्तन के लिए समय नहीं निकाल पाता और इसीलिए मेरा नाम यहाँ नहीं है। उस दिन राजा के मन में आत्मग्लानि सी उत्पन्न हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया और पुनः परोपकार की भावना लिए दूसरों की सेवा करने में लग गया। कुछ दिन बाद राजा फिर सुबह वन की तरफ टहलने के लिए निकले तो उन्हें वही देव महाराज के दर्शन हुए। इस बार भी उनके हाथ में एक पुस्तक थी। इस पुस्तक के रंग और आकार में बहुत भेद था और यह पहली वाली से काफी छोटी भी थी। राजा ने फिर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछा, देव महाराज आज कौन सा बही खाता आपने हाथों में लिया हुआ है। देव ने कहा, हे राजन, आज के बही खाते में उन लोगों का नाम लिखा है जो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। राजा ने कहा, कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग, निश्चित ही वे दिन रात भगवत भजन में लीन रहते होंगे। क्या इस पुस्तक में कोई मेरे राज्य का भी नागरिक है। देव महाराज ने वही खाता खोला और यह क्या पहले पन्ने पर पहला नाम राजा का ही था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज मेरा नाम इसमें कैसे लिखा हुआ है। मैं तो मंदिर भी कभी कभार ही जाता हूँ। देव ने कहा, हे राजन, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो लोग निष्काम होकर संसार की सेवा करते हैं, जो लोग संसार के उपकार में अपना जीवन अर्पण करते हैं, जो लोग मुक्ति का लोभ भी त्याग कर प्रभु के निर्बल संतानों की सेवा सहायता में अपना योगदान देते हैं, उन त्यागी महापुरुषों का भजन स्वयं ईश्वर करता है। हे राजन, तू मत पछता कि तू पूजा पाठ नहीं करता, लोगों की सेवा कर। तू असल में भगवान की ही पूजा करता है। परोपकार और निस्वार्थ लोक सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। देव ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा, कुवन वे कर्माणि जिजी विशेषण समा एवा तोप नान्य तोस्ती व कर्म लिप नरे, अर्थात कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो कर्म बंधन में लिप्त हो जाओगे। राजन, भगवान दीन दयालु है,
उन्हें खुशामद नहीं भाती बल्कि आचरण भाता है। सच्ची भक्ति तो यही है कि परोपकार करो, दीन दुखियों का हित साधन करो, अनाथ विधवा किसान निर्धन आज अत्याचारों से सताए जाते हैं, इनकी यथाशक्ति सहायता और सेवा करो। और यही परम भक्ति है। राजा को आज देव के माध्यम से बहुत बड़ा ज्ञान मिल चुका था और अब राजा भी समझ गया कि परोपकार से बड़ा कुछ भी नहीं, और जो परोपकार करते हैं वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, परमात्मा हर समय उनके कल्याण के लिए यत्न करता है। हमारे पूर्वजों ने कहा भी है, परोपकार राय पुण्य भवति, अर्थात दूसरों के लिए जीना, दूसरों की सेवा को ही पूजा समझकर कर्म करना, परोपकार के लिए अपने जीवन को सार्थक बनाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और जब आप भी ऐसा करेंगे तो स्वतः ही आप ईश्वर के प्रिय भक्तों में शामिल हो जाएंगे। इस धरती पर मनुष्य का सबके साथ लगाव है, चाहे प्रकृति की बात करें या जानवरों की। यह लगाव कहीं ना कहीं लाभ या फायदे का लगाव है, क्योंकि मनुष्य की प्रकृति है कि जो चीज उसे फायदे की लगती है उसे वह उसी समय अपना लेता है, तथा जो चीज उसे फायदा नहीं पहुंचाती उसे वह कूड़े के ढेर में ढेर कर देता है। आधुनिक समय में इस दुनिया में मनुष्य को सबसे ज्यादा किफायती जो चीज लगती है वह है धन और दौलत। और अधिकतर मनुष्यों की सोच होती है कि जिनके पास दौलत है वह ज्यादा अच्छा कर्म कर पाते हैं और पुण्य कमा पाते हैं, गरीब लोग तो पुण्य नहीं कर पाएंगे। परंतु यह सोच गलत है। सत्यता यह है कि धन जोड़ने से अपवित्र आती है और धन का परित्याग करने से पवित्रता आती है। सच्चे अर्थों में वही धन पवित्र माना जाता है जो अच्छे कार्यों में विनियोजन हुआ हो, और अच्छे कार्यों का फल पुण्य होता है। किसी भूखे को भोजन कराना, चाहे वह मनुष्य हो या जानवर, अपने सच्चे हृदय से उनको भोजन कराना यह पहला सबसे बड़ा पुण्य है। निराश्रित मनुष्य या जानवरों को आश्रय देना यह दूसरा सबसे बड़ा पुण्य है। यदि आपके पास ना भोजन है और ना धन है किसी को दान करने के लिए, तो आप अपनी निर्दोष वाणी से व अपने मधुर शब्दों से अन्य के दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात उन्हें सुख पहुंचा सकते हैं। अपने से बड़ों और छोटों के प्रति नम्रता पूर्ण व्यवहार रखना यह सबसे बड़ा पुण्य है। बदाएं बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने मात्र से ही आपके पाप पुण्य में बदल जाते हैं। हृदय में सप्राणियों के प्रति सुख की भावना रखना और अहिंसा का पालन करना बड़ा पुण्य है, अर्थात पुण्य वह है जो आप अपने पवित्र हृदय, द्वेष मुक्त चित्त व मस्तिष्क के उच्च भाव व उच्च विचारों के साथ करते हैं। सबसे बड़ी सेवा क्या है? देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना उसी व्यक्ति की स्वीकार की जाती है जो सेवा भावी होता है। एक गुरु अपने आश्रम में लोगों की चिकित्सा भी किया करते थे। उनके इस कार्य में उनके 2 शिष्य सहयोग देते थे। दोनों शिष्य बड़े ईश्वर भक्त थे। वे प्रतिदिन सुबह ईश्वर की प्रार्थना करते थे। एक बार आश्रम में कोई रोगी आ गया। उस समय दोनों शिष्य अपनी प्रार्थना में व्यस्त थे। गुरु ने अपने सहयोग हेतु शिष्यों को बुलाने के लिए एक व्यक्ति भेजा, लेकिन शिष्यों के लिए प्रार्थना से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब वह व्यक्ति शिष्यों के पास गया तो उन्होंने कहा, अभी हमारी प्रार्थना चल रही है, प्रार्थना समाप्त होते ही हम आते हैं। थोड़ी देर होने पर गुरु ने फिर व्यक्ति को भेजा। इस बार शिष्य आ तो गए, लेकिन वे थोड़े क्रोध में थे। उन्होंने आते ही गुरुजी से कहा, आपने हमें अचानक क्यों बुलाया? यह समय हमारी प्रार्थना का है। हम इस समय ईश्वर की पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करते। गुरु ने उस रोगी की ओर इशारा करते हुए कहा, मैंने इसकी सेवा के लिए तुम्हें बुलाया है। देवता तो किसी भी समय प्रार्थना स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सेवा करने का समय कभी कभी ही आता है। सेवा प्रार्थना से ऊंची है, क्योंकि देवता भी यदि किसी की सेवा करना चाहे तो
तो नहीं कर सकते, उन्हें भी सेवा करने के लिए मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। जो मनुष्य सेवा करता है उसकी अल्प समय की प्रार्थना को भी देवता स्वीकार कर लेते हैं। गुरु की बात को समझकर शिष्य अपने कृत्य पर लज्जित हुए और उस दिन से प्रार्थना से अधिक महत्व सेवा को देने लगे। वे समझ चुके थे कि देवताओं की प्रार्थना करना मनुष्य का आध्यात्मिक कर्तव्य है, लेकिन प्रार्थना के कारण किसी को पीड़ा हो तो देवता भी उस प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते। प्रार्थना उसी व्यक्ति की स्वीकार की जाती है जो सेवा भावी होता है। जीवन की कुछ कड़वी सच्चाई, हम अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। एक ना एक दिन सभी को जाना है, कोई अमृत पीकर नहीं आया है। यह मेरा है, वह तेरा है, एक दिन सब कुछ यही छूट जाएगा। जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं तब आपके दुश्मन भी आपके मित्र होते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता है। अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। स्वर्ग और नर्क इसी पृथ्वी पर है और कहीं नहीं है। ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं है। अगर आप यह सोचकर कोई गलत काम कर रहे हैं कि ईश्वर देख नहीं रहा है तो यह आपकी भूल है। ईश्वर की नजरों से कोई बच नहीं सकता है। यह दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी है। कौन अपना है कौन पराया है पहचानना बहुत मुश्किल है। मनुष्य बलवान नहीं होता है, उसका समय बलवान होता है। भगवान हमें वह कभी नहीं देता है जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह देता है जो हमारे लिए जरूरी है। किस्मत से कुछ भी नहीं मिलता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। सबसे बड़ा पाप क्या है? गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप जीव हत्या को माना गया है। इसके बाद अन्य पापों की बारी आती है, लेकिन जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की जान लेता है या फिर किसी जानवर की जान लेता है तो यह जीव हत्या मानी जाती है। इस संसार में किसी व्यक्ति को किसी अन्य जीव की जान नहीं लेनी चाहिए, यह बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि यह अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्म बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न को छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। इसके बाद नारी का अपमान करना भी पाप माना जाता है। अगर आप किसी स्त्री का अपमान करते हैं तो गीता के अनुसार यह भी सबसे बड़ा पाप माना जाता है। इसके अलावा पेड़ पौधों को काटना भी एक महापाप बताया गया है। पेड़ पौधों में भी जान होती है, अगर आप पेड़ पौधे काटते हैं तो उनको कष्ट होता है, इसलिए इंसान को पेड़ पौधों को काटने से भी बचना चाहिए। संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का अपमान, नारी का मान भंग कर, क्योंकि यह अपराध केवल नारी के शरीर को ही नहीं, उसके मन, उसकी आत्मा पर भी प्रहार करता है। यह तो आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण में हर बात की अपनी सजा बताई गई है और उसे चाहे जो भी करे, चाहे वह अपने माता पिता की सेवा ना करना हो या किसी निर्बल मनुष्य को सताना हो, किसी स्त्री के साथ गलत करना हो, चाहे किसी पुरुष के साथ गलत करना हो, उसे उसकी सजा नरक में भोगनी ही पड़ती है। साथ ही गरुड़ पुराण यह भी कह, नरक में मनुष्य को सजा भोगने के बाद एक बार फिर से पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है।
उसे पृथ्वी पर भी दुखों के रूप में पीड़ा और यातनाएं दी जाती है। पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला तरीका भगवान की भक्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पाप करते हैं तो आपको पाप करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पापों की सजा हमें मिलती है। अगर गलती से कोई पाप हो जाता है तो हमें भगवान से उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए और दोबारा इस प्रकार का पाप नहीं होने की प्रण लेने चाहिए। भगवान की भक्ति से ही पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। पाप करना मतलब ईश्वर की इच्छा विरुद्ध काम करना माना जाता है। अगर आप पाप करते हैं तो ईश्वर आपको इसकी सजा दे सकते हैं, इसलिए कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। पाप अगर गलती से हो जाता है, रोजाना ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। कुछ शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पाप होने पर आपको आपके आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनसे पाप कर्मों की मुक्ति का ज्ञान लेना चाहिए। अगर आप अपने गुरु की प्रेम भाव से सेवा करते हैं और उनसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपको आपके पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि भले ही आपने पाप किए हो, लेकिन अगर आप दिव्य ज्ञान की नाव में स्थित हो जाते हैं तो आपके पापों का नाश होता है। इससे आपको दुखों से भी मुक्ति मिलती है। मन को पवित्र कैसे करें? हमारा मन बहुत ही चंचल होता है, क्योंकि यह कभी भी एक जगह टिकता नहीं है। हमारा मन दुनिया भर की अच्छी और बुरी बातें हमेशा सोचता रहता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है, समझ लीजिए उसने आधी दुनिया जीत ली, क्योंकि हमारा मन ही हमें मोह माया में फंसाने का काम करता है। मन से बुरे विचार को निकालने के लिए मन को पवित्र करना जरूरी है। एक पवित्र मन मनुष्य को सफलता की तरफ ले जाता है। कई बार मन में ऐसे विचार आते हैं जो मनुष्य के लिए सही नहीं है। ऐसे बुरे विचारों से बचने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए सबसे सरल रास्ता पूजा पाठ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी भगवान में श्रद्धा नहीं रखते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं। पूजा पाठ नहीं करने से उनका मन विचलित रहता है और बुरी आदतों के अधीन हो जाता है। इसलिए अपने मन को पवित्र बनाने के लिए रोजाना अपने इष्ट देव को याद करें और उनका पूजा पाठ करें। मन को पवित्र करने के लिए मांस का सेवन करना छोड़ दें। मांस खाने से एक जीव हत्या होती है और किसी भी जीव को खाने से हमारा मन कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। मांस खाने से हमें जीव हत्या का पाप लगता है। किसी भी जीव की हत्या करके खाना सही बात नहीं है। अगर आप भी अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं तो मांस का सेवन करना छोड़ना होगा, तब जाकर आपका मन पवित्र होगा। बेईमानी वही व्यक्ति करता है जो गलत का सहारा लेकर अपना काम चलाता है। इसलिए जीवन में बेईमानी नहीं करके ईमानदारी से सभी कार्य करने चाहिए। अगर आप अपने मन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो अपने आप को ईमानदार बनाइए। ईमानदार व्यक्ति को हमेशा जीवन में मान सम्मान मिलता है। जीवन में ईमानदारी रखने से मनुष्य का मन पवित्र होता है। मनुष्य के सबसे बड़े गुरु माता पिता होते हैं और उनके बाद किसी संत को गुरु बनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति को जीवन में एक गुरु तो बनाना ही चाहिए। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु जो ज्ञान देते हैं उनका पालन करने से हमारे जीवन में हमें काफी सारी सफलता मिलती है। गुरु हमें अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। गुरु हमें गलत रास्ते पर जाते हुए रोकते हैं। गुरु हमें भगवान के प्रति कैसे श्रद्धा रखी जाती है इस बारे में बताते हैं। वह हमें भक्ति के मार्ग पर लेकर जाते हैं जिससे हमारा मन पवित्र होता है। इसलिए अपने मन को पवित्र बनाने के लिए अपने जीवन में गुरु जरूर बनाएं। मन को पवित्र करने के लिए झूठ ना बोले। झूठ वही व्यक्ति बोलता है जो गलत काम करता है। सही काम करने वाले व्यक्ति को झूठ बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है।
अगर आपको अपने जीवन में किसी भी बात पर झूठ बोलना पड़ रहा है तो समझ ली आपने कुछ गलत काम किया है, इसलिए आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आप झूठ बोलना छोड़ देंगे तो आपका मन पवित्र होने लगेगा, इसलिए अपने मन को पवित्र करने के लिए झूठ बोलना छोड़ दीजिए। दूसरे जीवों को मारकर खाने वाले मानव जब उनके मांस के दुर्गंध को सुगंध मानकर प्रसन्न होकर खाते हैं, तब उन जीवों के हृदय में स्थित आत्मा राक्षसों की साक्षी होती है, दृष्टा होती है। जीवन में जीव जो कुछ भी करता है, जीव की स्वयं की आत्मा उसके सारे कार्यों को देखती रहती है, सुनती, समझती और जानती है। पर हर जीव यह सोचता है कि उसे देखने वाला कोई भी नहीं है। पर सत्य यह है कि जीव के पलक झपका सोने व जन्म मृत्यु तक को जानने वाली आत्मा सदा ही जीव को देखती रहती है। संसार के जीवों के सो जाने पर भी आत्मा जागती रहती है, यही परमात्मा है जो जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। वास्तव में जीवन भी एक भ्रम ही है, पर मात्र ब्रह्मज्ञानी व आत्मज्ञानी ही यह सत्य जानते हैं। सबको पता चल जाए तो लोग पागल हो जाएंगे, परंतु जीवात्मा भ्रम नहीं है। किसी भी जीव को यह संसार जब तक सत्य नजर आता है तब तक जीव लाखों योनियों में भटकता रहता है, पर जब जीव को अपने स्वयं की आत्मा का ज्ञान दर्शन हो जाता है तब यह संसार उसे भ्रम पूर्ण नजर आता है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, उसी प्रकार का यह संसार है। इसलिए जीवन ही जीव का सबसे बड़ा भ्रम है। धर्म केवल कर्म से होता है, कर्म के बिना धर्म की कोई परिभाषा ही नहीं है। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है। आप नहीं वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हो जाते हैं और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं, असली कौशिकी कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से युद्ध हो। या जीवन सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि संशय हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। किसी एक गांव में रमन नाम का एक चोर रहा करता था। वह पास के जंगलों से गुजरने वाले रास्तों पर आने जाने वाले मुसाफिरों को चाकू की नोक पर लूट लिया करता था। कभी कभी खतरा महसूस होने पर वह उन्हें मारने से भी कतरा नहीं था। उसका एक छोटा सा परिवार था, जिसमें उसकी पत्नी, एक बेटा, एक बेटी और उसका बूढ़ा बाप रहा करता था। रमन जब चोरी डकैती करता, इन सब के लिए कुछ ना कुछ तोहफे खरीद कर ले जाता था। उसका पूरा परिवार भी जानता था कि वह जो सारी चीजें और पैसे लाता है वह चोरी और डकैती के होते हैं। दिन रमन ने एक बूढ़े आदमी को लूट लिया। वह बूढ़ा आदमी रमन के आगे बहुत गिड़गिड़ा आया। उसने रमन से कहा कि यह पैसे वह उसकी बेटी की शादी के लिए दूसरे गांव से उधार लाया, कृपया करके वह इन्हें ना लूटे, वरना वह अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाएगा। लेकिन रमन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए रमन ने उस बूढ़े आदमी को धक्का मार दिया और उसका सारा पैसा
छीनकर अपने घर लौट आया। घर पहुंचने पर रमन के पिता ने उसे पूछा कि आज कहां से आ रहे हो। तब रमन ने उन्हें बताया कि आज उसने एक बूढ़े आदमी के पैसे लूटे हैं जो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे उधार लेकर अपने घर जा रहा था। रमन के पिता ने उसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करने से तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तुम्हें अब चोरी चकारी और डकैती छोड़ देनी चाहिए और कोई मेहनत का काम करके पैसे कमाने चाहिए। तब रमन अपने बाप पर गुस्सा हो गया। उसने कहा, आपके मुंह से यह बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि मुझे चोरी चकारी और डकैती सिखाने वाले ही आप हैं। अब आप मुझे ज्ञान मत दीजिए। उसके पिता ने उससे कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही यह पाप का रास्ता तुझे दिखाया है, मगर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यह रास्ता गलत है तो मैंने भी तो अपने बुरे काम करने छोड़ दिए। तुम भी जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, नहीं तो आगे जाकर बहुत पछताओगे। लेकिन रमन ने उनकी एक ना सुनी और अपना बुरा काम करना जारी रखा। कुछ दिनों बाद रमन फिर से चोरी डकैती करने के लिए जंगल के आने जाने वाले रास्तों पर छिपकर बैठ गया। वहां पर एक जोड़ा नया शादी करके आ रहा था। उसने उन्हें पकड़ लिया और चाकू दिखाकर सारा पैसा और जेवरात मांगने लगा। इस जोड़े ने अपने पास रखे सारे पैसे और जेवरात दे दिए, मगर जब दुल्हन ने अपना मंगल सूत्र देने से मना किया तब रमन को उन पर गुस्सा आ गया और उसने दूल्हे को मार दिया और दुल्हन को बोला कि अब यह मंगल सूत्र तुम्हारे किस काम का, अब तो तुम्हारा दूल्हा भी मर गया। लाओ इस मंगल सूत्र को निकालकर मुझे दे दो, नहीं नई शादी करके आई दुल्हन अपनी आंखों के सामने अपने पति को मरता हुआ देख खुद भी सदमे से मर गई। यह सब घटना जब हो रही थी तब पास के पेड़ के नीचे बैठा साधु यह सब देख रहा था। साधु ने रमन को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि तुम्हें इतना मूल्यवान मनुष्य जीवन मिला है और तुम इसे इतना भयंकर पाप करके व्यर्थ कर रहे हो। तुम एक ईमानदारी भरा जीवन क्यों नहीं जीते। तब रमन ने उसे कहा, यह मैं अपने लिए नहीं करता, मैं अपने परिवार के लिए करता हूँ। मैं जो लूटपाट करता हूँ उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं वह मैं सारा अपने परिवार के ऊपर खर्च कर देता हूँ। तब साधु ने रमन को कहा कि चाहे तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो, मगर इस पाप का सारा हिसाब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई है जो अपनी मर्जी से तुम्हारे पाप में भागीदार बनता हो तब बात अलग होगी। रमन ने साधु की बात सुनकर तुरंत कहा, हाँ, क्यों नहीं, मेरा पूरा परिवार मुझसे बहुत प्रेम करता है और वह सभी जरूर मेरे पाप में भागीदार बनेंगे। आखिरकार में यह सब उनके लिए ही तो करता हूँ। साधु ने रमन से कहा कि हो सकता है यह तुम्हारा भ्रम हो। इस बात को स्पष्ट करने के लिए तुम्हें अपने परिवार से एक बार पाप की हिस्सेदारी लेने के लिए पूछ लेना चाहिए। रमन को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि एक बार पूछने में क्या जाता है। उस दिन जब वह घर पहुंचा तो अपने सारे परिवार के लिए कुछ ना कुछ तोहफे लेकर गया, जिन्हें पाकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो गए। उसने सबसे पहले अपने पिता से पूछा कि क्या आप मेरे पापों में भागीदार होंगे। पिता ने उससे कहा कि बेटा, मेरे खुद के ही इतने सारे पाप हैं जिनका पछतावा मैं अब तक कर रहा हूँ। भला मैं तुम्हारे पाप में भागीदार कैसे बनूं? और वैसे भी मैं तुमसे यह काम छोड़ने के लिए तो पहले से कह रहा हूँ। बाद में रमन अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया। अपनी पत्नी और बच्चों से भी यही सवाल किया कि क्या वह उसके पाप के भागीदार बनेंगे। तब उसकी पत्नी और बच्चों ने उससे कहा कि आप जो कुछ भी करते हैं वह हमारे लिए नहीं करते, बल्कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी वह जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी चोरी डकैती करके पूरी करो। हमने ऐसा कभी नहीं कहा, वो पूरी तरह आपका फैसला है।
इसीलिए इससे मिलने वाले बाप में हम आपके भागीदार कैसे बने। अपने परिवार का जवाब सुनकर रमन की आंखें खुल गई। वह तुरंत जंगल में पेड़ के नीचे बैठे साधु के पास गया और सारी बात साधु को बताई और उनसे यह भी पूछा कि वह कैसे अपने पाप कम कर सकता है। साधु ने उससे कहा, अपने सारे बुरे काम तुरंत बंद कर दो और तुम्हारे पास जो कुछ है, तन मन या धन, उन सब से अच्छाई के काम करना शुरू कर दो, जिससे तुम्हारा पाप धीरे धीरे कम हो जाएगा। उस दिन से ही रमन ने सब बुरे काम सारे बंद कर दिए और अच्छाई के कामों में लग गया। मित्रों, याद रखिए, आप जो भी कर्म करते हो उससे मिलने वाला पाप आप चाहकर भी किसी के साथ नहीं बांट सकते। इसीलिए रुकिए, सोचिए, समझिए और अपने कर्मों को उसी हिसाब से कीजिए।